हेलो बच्चों और मेरे साथियों, आप सभी कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये हमें ज़रूर बताएं। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू गुरु में। और आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से जुड़े हुए सवालों को, जो हम लोगों के बचे हुए थे, उनको लगाएंगे। पिछले वीडियो मैंने बोला था कि आप इन सवालों को ज़रूर लगाइएगा और इस वीडियो को देखते हुए आप मिलान करिएगा, और जो सवाल आपको कम समझ में आया हो या ना आया हो उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ दूरी, क्षेत्रफल और इनसे जुड़े हुए सवालों को लिया है। तो चलिए इनको एक एक करके हम लोग लगाते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें ना हम लोगों ने 5 तक लगा लिए था। कुछ सवाल हम लोगों के बचे थे 6, 7, 8, 9। तो अगर आपने इन 5 सवालों को नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके पहले इन 5 सवालों का हल देख लीजिए। ये जो सवाल आपको आते हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, जो ना आते हैं उनका देख लीजिए। और आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए ये जो हमारे शेष 4 सवाल थे इनको एक एक करके लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 6वें सवाल से। लिखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जो जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हुए हैं। क्रम, इसमें देखिए क्रम बहुत मायने रखता है, इसलिए क्योंकि क्रम अगर आप इधर उधर रख देंगे ना तो फिर ये जो है सवाल हम लोगों का गलत हो जाएगा। या तो आप ग्राफ पेपर पर इन बिंदुओं को दिखाइए फिर क्रम बनाइए, तो उतना हम करते नहीं है। इसलिए जब भी हम लोग बनाते हैं तो समचतुर्भुज जैसे हमने मान लीजिए बना लिया ऐसे ए बी सी और डी, तो इसी क्रम में हम बिंदुओं को ले लेंगे। 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि हमको शीर्ष दिए हुए हैं। अब हमको क्या चाहिए? विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 इंटू d2। अगर हम इसको मान लें कि पहला विकर्ण d1 है, तो आपको करना क्या है, आपको ये निकालना है। ये पहला विकर्ण है और दूसरा विकर्ण क्या होता है ये। तो आपको ना AC और BD निकालना है। आप AC और BD निकालिए, इनको यहाँ रखिए और आराम से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। कोई ये कठिन सवाल नहीं है, दूरी का सवाल है। दूरी के ही तो फार्मूले लगे और एक फार्मूला ये लगा है, तो फार्मूले तो आपको याद करना पड़ेगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्र, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें AC निकाल लेंगे सबसे पहले। तो आप जब AC निकालने जाएंगे तो किसी को भी आप पहले इसको, अगर आपको आसान पड़ता है तो x1 y1 इसको मान लो। तो देखो 3 -1, तो वो हो जाएगा धन का 1, धन 0 -4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 4 यहाँ से आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, और यहाँ से भी 16 आ जाएगा, तो ये ना √32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, 16 दूनाई 32, यानी AC जो होगा वो 4√2 आएगा। ठीक है, 4 चौको 16 दूनाई 32, 4 बाहर आ जाएगा। अगला है, इसी तरह हमको BD निकालना है भैया। तो BD के लिए भी आप जिसको आसान पड़ता है, आपको ये x1 y1 आसान पड़ता है तो लिखिए 4 -2, तो वो हो जाएगा धन का 2। इस तरह 5 -1, तो वो हो जाएगा 1। तो ये भी ना ऐसे ही आ जाएगा, 36 धन 36, तो ये हो जाएगा 72, और 36 दूनाई 72 होता है, तो 36√2 ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 6√2, गलती हो गई। तो यहाँ से क्या होगा, 36 दूनाई 72 होता है, तो 6 बाहर आ जाएगा यहाँ से। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों विकर्ण हमारे निकल आए हैं, तो यहाँ से लिख देंगे 1/2 पहला विकर्ण 4√2 गुणे दूसरा विकर्ण 6√2। तो यहाँ से क्या होगा, देखो 2 से ये इसको काट देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 12 इंटू √2 इंटू √2, तो ये क्या मिल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 12 गुणे 2 यानी 24 वर्ग इकाई। ये लिखना जरूर ना भूलें, वरना कोई कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने पे इनके भी नंबर काट लेते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ की ना यूनिट जरूर लिखनी, इकाई जरूर लिखनी। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं दिया, क्योंकि अब इनमें तो कोई सेंटीमीटर या उस तरह होता नहीं है, तो आपको वर्ग इकाई लिख देना है। अगर आप कोई चीज़ का परिमाप निकाले तो इकाई लिख देना। दूरी निकाले, जैसे 10 आया तो 10 इकाई लिख देंगे, तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का 6वां सवाल था।
अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल आप पढ़िए। लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए कि बिंदु ए बी सी तीनों संरेखी हैं। तो ये पहली बात तो तय है कि ये बिंदु क्या है, संरेखी है, लेकिन इसमें k हमको नहीं मालूम, उसको करिए। तो देखो यहाँ पर ए बी सी जब तीनों हमको दिए हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे यदि बिंदु संरेखी हैं तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, अतः ये क्या हो जाएगा, 0। अब इसको मान लो, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान के लगा दीजिए। तो ये 0 होगा, तो 1/2 पहला काम x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो 1/2 जो इधर लिखा है वो इधर चला जाएगा, 0 के ही बराबर हो जाएगा। अब आप x1 का मान रख लीजिए। देखिए तो x1 का जब आप मान रखेंगे तो आएगा 2, फिर y2 माइनस y3, ये है y2, तो y2 माइनस y3 माने k माइनस माइनस 3, तो हो जाएगा k धन 3। फिर x2 का रख दीजिए तो है 4, y3 यानी माइनस का 3 माइनस का 3 y1 धन x3 का मान रखिए 6, y1 माइनस y2 का मतलब है 3 माइनस k, ये बराबर 0। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे। 2 का कराएंगे तो आएगा 2k धन 6, इस तरह ये माइनस का 6 होगा और 6 चौका 24, तो ये ना माइनस का इसी में लिख दे रहा हूँ, माइनस का 24 हो जाएगा। और यहाँ से 6 का कराएंगे तो 36 का 18 माइनस 6 के बराबर 0। के वाले एक तरफ जोड़ घटा लेंगे तो 2 के ये है 6 के, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4k, और संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो देखो 18 ये है और ये 6 है, 18 और 6 होते हैं 24। ठीक, तो ये 24 माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4k धन 0 बराबर 0, यानी 4k बराबर 0, तो k बराबर भी 0 ही आएगा, या -4k वो 0 ही होगा। तो जो अगर ये बिंदु संरेखी होंगे तो k का मान कितना निकल के आएगा, k का मान निकल के आएगा 0। ये इसकी जगह हम कोई भी, यहाँ तो मान लीजिए कट गया तो कोई बात नहीं, बाकी इसका जो कोई और सवाल होता तो k का मान लीजिए 1 आता, 2 आता, -3 आता, -4 आता, इस तरह के आंसर निकलते। तरीका जो है, तरीका ये है लगाने का उसका, कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसको 0 कर देना, इसी से पूरा समीकरण बन जाएगा। और उसको हल करेंगे तो वो क्या होगा, आपका 0, 1, 2 या कोई भी आपका आंसर निकल के आएगा। ये यहाँ पर k की जगह कुछ कभी a, b, x कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये जो है 7वां सवाल था हम लोगों का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल हम लोगों के बचे हैं। तो 8वां देखते हैं। 8वें में देखिए कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। तो यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया कि आयत है कि वर्ग है, केवल एक चतुर्भुज दे दिया। तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है, कि चतुर्भुज का बेसिकली कोई फार्मूला नहीं होता है, अगर उसकी पहचान है तो फार्मूला है। और अगर ऐसे जनरली दे दिया जाए कि चतुर्भुज दिया है तो उसका कैसे हम लोग निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं अलग अलग और उसको जोड़ देते हैं तो चतुर्भुज का निकल आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चतुर्भुज है, ये ऐसे करके ये बना हुआ है, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। क्रम से लेंगे तो -4 कामा -2, ठीक है, b -3 कामा -5, c 3 कामा -2 और d है 2 कामा 3। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो देखो इसको 20 से बांट दो, तो एक त्रिभुज बना कौन सा, ए बी सी, एक ये है और दूसरा बना ए डी सी, दूसरा ये है। तो एक बार इसका निकाल लो, एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो पहला काम क्या है, इसी का त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वो कितना होगा, 1/2, फार्मूला लगा देंगे। इसी तरह काम वही करना है, इसको मान लो क्रम से ही, उसी तरह जैसे हम लोगों को दिया जाए क्रम से वैसे ही हम लोग मान भी लेते हैं। तो आप ए बी सी का जब निकालने गए तो ये x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x3 y3 मान लीजिए। ठीक है, और फार्मूले में रख के इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, आप भी निकालिए साथ साथ।
तो 1/2, ताकि आप जब एक साथ निकालते हैं ना तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है मान रखने की, फार्मूला बार बार लिखने की। तो इसमें बिल्कुल आलस करने की ज़रूरत नहीं कि हम वीडियो देख लेंगे और देख कर ही सीख लेंगे, ऐसा नहीं। आप जब एक बार निकालेंगे ना तो आपको मान रखना, कहीं चिन्ह में गलती ना हो, इसे बार बार सवाल लगाएंगे ना तो ही आपको गणित आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को कभी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि पेपर में ना छोटे सवाल और छोटी गलतियाँ यही परेशान करते हैं। कभी भी जो लॉन्ग आंसर होगा ना वो दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि वो बड़ा सवाल है, आपको तैयार है तो आप लगा ही लोगे। लेकिन हो सकता है आप बहुविकल्पी में फंस जाओ। जितना छोटा सवाल होता है ना उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हमको बिल्कुल भी इसमें आलस नहीं करना, इसको लगाते चलना है। तो चलिए मान रखिए यहाँ से 1/2, ये हमारा x1 है, तो यहाँ से हो जाएगा -4। अब y2 यानी -5 माइनस y3, यहाँ पर भी माइनस है तो ये +2 कर देंगे, धन x2 क्या है -3, x2 के बाद क्या आएगा 3 यानी -2, y3 -1 यानी धन 2, ठीक है, प्लस x3 यानी 3, और x3 के बाद क्या आएगा y1 -y2 तो +5 हो जाएगा। ऐसे ये पूरा मान हम लोगों ने रख लिया। यहाँ से आएगा 1/2, ये देखो -5 और 2 मिलके -3 होगा, -3 और -4 होके 12 बन जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखो ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से 3/3 हो जाएगा 9, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 12 और 9 21/2। ये ABC का क्षेत्रफल आया। इसी प्रकार हम लोगों को ACD का क्षेत्रफल निकालना है। ACD का तो सेम कहानी है उसी तरह। ACD तो A को x1y1, C को x2y2 और D को x3y3। तो पहले -4, ठीक है, ये हो गया x1, y2 यानी -2 -3 धन, उसके बाद x2 यानी 3, ये वाला x2 हो गया। x2 के बाद क्या होगा y3 माइनस y1, तो ये हो जाएगा +2, प्लस यहाँ से एक बार और देख लेते हैं, इसको गलत तो नहीं रख दिया। x2 हम लोगों ने 3 रख दिया, x2 के बाद आएगा y3 यानी 3 माइनस y1 तो +2, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग रखते हैं x3 यानी 2, तो x3 के बाद आएगा y1 यहाँ से, माइनस y1 के बाद हम लोगों को क्या आएगा यहाँ से y2, तो y2 है धन 2, क्योंकि ये माइनस का है तो ये हो जाएगा धन 2। तो 1/2 इसको निकाल लेते हैं हम लोग, तो -2 -3 मिलकर क्या हो जाएगा -5, -5 और -4 कितना हो जाएगा, 5 को 20, 3 और 2 होते हैं 5, 5 यहीं हो जाएगा 15, और यहाँ से ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा 35/2, ठीक है। अब देखिए जब ये 21/2 किसका आ गया, इसका, ये 21/2 इकाई, वर्ग इकाई है, ये 35/2, तो पूरे ABCD का क्षेत्रफल मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा, इन दोनों के क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ये करेंगे। तो यहाँ से पहले उसको रख देंगे 21/2 धन 35/2, तो यहाँ से हो जाएगा 56/2, तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 वर्ग इकाई आपके इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ना थोड़ा ये मेहनत वाला सवाल है, क्योंकि इसमें कई बार, मान लीजिए 2 बार त्रिभुज के फार्मूला लगा है यहाँ पर क्षेत्रफल का, और इसी तरह के थोड़े बड़े सवाल हो जाते हैं दूरी वाले भी। अगर कई कई दूरियां, जैसे समचतुर्भुज वाला क्षेत्रफल है तो आपको 2 विकर्ण निकालने पड़ गए। तो आप एक चीज़ जरूर से और कर लीजिए कि एक ना क्षेत्रफल निकालने को जरूर आएगा पक्के से, और एक सवाल आपका संरेख से जुड़ा हुआ जरूर आएगा, 2 सवाल ना पक्के से आएंगे। और रही बात दूरी निकालने, तो ये 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं बस, ठीक है। और विभाजन सूत्र से भी जुड़ा सवाल आ सकता है, या तो आपसे बिंदु पूछ लेगा या बिंदु देकर अनुपात से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेगा, लेकिन संरेख और क्षेत्रफल इन 2 से जुड़ा हुआ सवाल पक्के से पक्का आएगा,
तो इसीलिए हमने हर तरह के शामिल करके इन सवालों को लगवा दिया। अब देखिए हम लोगों का लास्ट सवाल एक ही बचा हुआ, इसको भी देख लेते हैं और ये बहुत ही सरल है, दूरी से हुआ सवाल है। लिखा है y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो दूरी पहले से फिक्स की है कि जो PQ है वो कितनी है, 10 है। तो आप बता दो भैया y का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, P और Q के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो PQ की बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी, 2 - 10 का होल स्क्वायर धन -3 - y का होल स्क्वायर, ये बराबर 10। वही फार्मूला है, एक को x1y1 एक को x2y2 मान करके यहाँ पर हमने इनका फार्मूला लगा दिया। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे ना तो यहाँ पर जो स्क्वायर इसका जो रूट है वो हट जाएगा और यहाँ से 2 में से 10 जाएगा ना, माइनस का 8 होगा तो यहाँ से हो जाएगा -8 का स्क्वायर धन, यहाँ माइनस माइनस अगर कॉमन लेके स्क्वायर कर दें तो ये ना अंदर प्लस का ही बचेगा और यहाँ से ना 100 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको खोलते हैं तो 64 धन 9 धन, यहाँ से क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, तो होगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab यानी 6y बराबर 100। अब क्या करेंगे, ये 64 और 9 ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ से होगा y स्क्वायर धन 6y धन 64 और 9 जब आप जोड़ेंगे ना तो ये 73 बन जाएगा। इसको ना इधर ही बुला लीजिए तो ये ऐसे हो जाएगा भैया, ठीक है, y स्क्वायर धन 6y - 27 बराबर 0। अब यहाँ देखो क्या बन गया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप पढ़ भी चुके हैं और हमने भी रिवीजन उसका करा दिया है। तो ये जो है वैसे ही मध्य को तोड़ा जाता है। तो यहाँ देखो 27 के हमको ऐसे गुणनखंड करने कि घटाने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए, और वो क्या होता है 9 × 27। तो यहाँ से आ जाएगा 9y - 3y - 27 बराबर 0। y का मान ले लो तो y धन 9 - 3 का मान ले लो तो y धन 9। अब y धन 9 का मान ले लो तो y - 3 बराबर 0। तो y बराबर -9 या 3, ये दो मान निकले, दोनों ही सही है क्योंकि बिंदु जो है वो कोई भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप दोनों में कोई भी ले सकते हैं, दोनों के दोनों ही सही होंगे। तो -9 भी सही होगा और 3 भी सही होगा। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण यहाँ से बन करके हल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे ना कुछ 9 सवाल जो कुछ बचे थे उनको आज हमने डिस्कस कर दिया और इस तरह से आपको ये निर्देशांक ज्यामिति का भी हम लोगों ने रिवीजन करा दिया है। जो भी मुख्य सवाल हैं, देखिए सवाल तो कोई भी पूछा जा सकता है, पर जो कई विगत वर्षों में पूछे गए हैं या जो इस बार पूछे की संभावना है तो हम लोग उनको देखते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ाते भी हैं तो ये जानते हैं कि ये सवाल इस बार पूछे जा सकते हैं। क्योंकि होता ये है बच्चों कि कोई सवाल जो 3 साल 4 साल पहले पूछा गया है तो वो रिपीट होते रहते हैं सवाल, तो उस तरह का सवाल इम्पॉर्टेंट 2 साल 3 साल से नहीं आया है तो उन्हीं सवालों की ज़्यादा संभावना होती कि जैसे ये एक अच्छा सवाल है, ये ना 2000 मान लीजिए 18 में पूछा गया था या 19 में पूछा गया था, फिर तब से ये जो है नहीं पूछा गया, तो संभावनाएं होती हैं कि अब इस बार 23 के एग्जाम में सवाल आ जाएगा। ये सवाल 21 में पूछा गया, फिर 22 में नहीं पूछा गया, फिर से अब 23 में पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से इन सवालों को हम लोगों को छांट करके लगाना होता है। तो ये आपका काम नहीं है, जो भी आप जहाँ पढ़ते रहें वो टीचर भी बताते हैं और हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से आपकी मदद करते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति से जुड़े हुए 9 सवाल थे, इसमें हर तरह के आपको फार्मूले, क्षेत्रफल और इनसे जुड़े हुए सारे फार्मूलों का जो है रिवीजन आपका हो गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में त्रिकोणमिति, उससे भी जो मुख्य सवाल होंगे हम उनको छांट के आपको ज़रूर लगवाएंगे। ऊंचाई, दूरी, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इन सभी चैप्टरों से जुड़े हुए जो मुख्य सवाल हैं उनको हम ज़रूर लगाएंगे। देखिए उनमें एक 2 सवाल भी आ जाते हैं तो आपको खूब लाभ हो जाएगा, तब आपको नहीं खलेगा। इन वीडियो जो होगा ना आपका समय और पैसा दोनों वसूल हो जाएगा, ठीक है। तो इन सवाल अब हम लोग अगले वीडियो में ही मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके भी बताइए, ताकि हम आपके लिए और भी नए अच्छे वीडियो ला सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, या जो भी आपके फैमिली मेम्बर उनका भी 10th का एग्ज़ाम हो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा।
ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।